बच्चों, आप सभी अच्छे हैं ना? हाँ, अच्छे हैं। बहुत खुशी है। आप सभी अच्छे हैं, तंदुरुस्ती वाले हैं। आप सभी को देखकर मुझे बहुत खुश होते हैं। एक दिन तंदुरुस्ती खराब होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? स्कूल नहीं आ सकते हैं। तंदुरुस्ती अच्छा नहीं तो स्कूल आ सकते हैं क्या? नहीं। तंदुरुस्ती अच्छा नहीं रही तो स्कूल आ नहीं सकते हैं। तब तब क्या करते हैं बच्चों? अपने टीचर्स से क्या बातचीत करते हैं? हाँ, फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद मित्रों से क्या भेजते हैं? छुट्टी पत्र। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, बहुत अच्छा है। छुट्टी पत्र भिजवाते हैं बच्चों या अपने अपने मित्रों से या क्लास लीडर से क्लास टीचर को छुट्टी पत्र भिजवाते हैं। बच्चों, आज छुट्टी पत्र को देखेंगे। छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र यानी लीव लेटर। लीव लेटर, रजा अर्जी। बच्चों, तंदुरुस्ती अच्छे नहा रहने के कारण अपने कक्षाध्यापक को आप चिट्ठी पत्र लिखकर भेज जाते हैं। बच्चों, यहाँ एक चिट्ठी पत्र दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखेंगे। चिट्ठी पत्र लिखना सभी छात्र सीखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को चिट्ठी लिखना पड़ जाता है। तब पहले सीखे तो तकलीफ में पढ़ना जाता है, नहीं सीखे तो तकलीफ में पड़ जाते हैं। यहाँ प्रेषक, पहले प्रेषक आते हैं। यहाँ पुस्तक में सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल मैसूर, 757020। सेवा में टू एड्रेस है। प्रेषक भेजने वाला है। कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल कुवेंपु नगर मैसूर, पिन 570020 दिए गए हैं। आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपरोक्त विषय संबंध में आपसे निवेदन है कि 4 अक्टूबर 17 से दिनांक 6/10/17 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी छात्र सुधा। धन्यवाद सहित और नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर। सभी के ऊपर पहले दिनांक यहाँ लिखना चाहिए। दिनांक 3/10/17 दिए गए। अभी 17 चले गए, अभी 20 ईस्वी। बच्चों, 3 अक्टूबर 1917 है। 17 ईस्वी चले गए हैं, 1920 ईस्वी आ गए हैं। प्रेषक यानी
किताब में देखिए प्रेषक, प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले, पत्र लिखने वाले हैं। प्रेषक का अर्थ है पत्र लिखने वाले हैं या पत्र देने वाले हैं। यहाँ सुधा 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। सरकारी हाई स्कूल मैसूर से 570020। सरकारी हाई स्कूल 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं, मैसूर से लिख रहे हैं। पत्र किनको लिख रहे हैं? सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल कुएंपुनगर मैसूर 570020। 200 है। कक्षा अध्यापक को सुधा एक पत्र, चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं। आदरणीय महोदय, आदरणीय रेस्पेक्टेड टीचर्स, आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु, 3 दिन छुट्टी देने की प्रार्थना पत्र है। ऊपर विषय के संबंधित में आपसे निवेदन है कि पूज्य गुरुजी, ऊपर्युक्त विषय से आपसे निवेदन मैं करता हूं कि 4 अक्टूबर 1917 से 6/10/17 तक मुझे बाई की शादी है, इसलिए शादी में भाग लेना है, इसलिए बेंगलुरु जाना है, इसलिए स्कूल नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अतः आपसे प्रार्थना करते हैं इन 3 दिनों स्कूल नहीं आ सकते, इसलिए 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी छात्र सुधा बाई ओर से नीचे, पत्र के नीचे आपके आज्ञाकारी छात्र सुधा लिखना चाहिए। दाहिने हाथ के नीचे धन्यवाद सहित, यानी यहाँ धन्यवाद सहित लिखना चाहिए। और इसके नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर, पेरेंट सिग्नेचर लिखना चाहिए। पेरेंट सिग्नेचर ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೇಷಕ್ ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸುವರು ಯಾರು? ಸುಧಾ, 8ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು 570020। ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಾ ಅನ್ನೋರು. ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೇವಾ ಮೇ, ಇವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ತರಗತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ನಗರ 570020। ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳೇ. ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪತ್ರ. 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪತ್ರ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, ऊपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 4/10/2017 ದಿನಾಂಕ 6/10/2017 ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನಾ ಹೈ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ नहीं आ सकती, ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. आपसे प्रार्थना करती हूँ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏನೆಂದರೆ, इन 3 दिनों की, ಈ 3 ದಿನಗಳು 4ನೇ ತಾರೀಕು, 5ನೇ ತಾರೀಕು, 6ನೇ ತಾರೀಕು, 4, 5, 6 ಈ 3 ದಿನಗಳು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಈ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. आपके आज्ञाकारी छात्र, ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸುಧಾ. ಇದು ಪತ್ರದ ಎಡಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪತ್ರದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹಿತ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತೇಳಿ
ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಧನ್ಯವಾದದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ಪೋಷಕರ ಸಹಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಆಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭಿಭಾವಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಮೇ ಜಿನ್ಕೋ ಬೇಜ್ ರಹೇ, ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್, ಟು ಅಡ್ರೆಸ್. ಆದರಣೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರವ, ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ. ಆದರಣೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪರಿಕ್ತ, ऊपर कहा गया, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ. ನಿವೇದನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಶಾದಿ, ವಿವಾಹ, ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಮದುವೆ. ಕೃಪಾ, ಕೃಪಾ ಅಂದರೆ ದಯೆ, ದಯ, ದಯೆ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ 17ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ 17ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದುಕೊಡಿ. बच्चों इस पाठ में 17 ईस्वी में दिए गए चिट्ठी पत्र दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको अभी एक नया चिट्ठी पत्र लिखवाता हूँ. आप सभी लिख लीजिए. बच्चों अभी एक चिट्ठी पत्र लिख लीजिए, चिट्ठी पत्र लिख लीजिए. बच्चों चिट्ठी पत्र लिख लीजिए. कौन सा पत्र है? चिट्ठी पत्र है. यहाँ दिनांक, दिनांक 11 नवंबर 2020. प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक. बिंदु, बिंदु. 8वीं कक्षा, 8वीं कक्षा. श्री करिसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला, श्री करिसिद्धेश्वर करिसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला. करिसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला रामगिरी, रामगिरी. पिन नंबर 577539. सेवा में, सेवा में, सेवा में लिखकर कामा लिख लीजिए. यहाँ प्रेषक, यहाँ भी एक छोटा कामा लिखिए. प्रेषक भेजने वाले. सेवा में जिनको पत्र आप लिख रहे हैं, ये सेवा में जिनको आप पत्र लिख रहे हैं.
कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक। सी करिसिद्धेश्वरा, श्री करिसिद्धेश्वरा प्रौढ़शाला, श्री करिसिद्धेश्वर प्रौढ़शाला रामगिरी, पाँच सात सात 3 9। आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। विषय, विषय 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, छुट्टी की प्रार्थना हेतु, प्रार्थना हेतु 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु उपरिक्त, उपरिक्त विषय से, उपरोक्त विषय से निवेदन है कि निवेदन है कि निवेदन है कि कल रात से मुझे बुखार है, कल रात से बुखार है, इसलिए स्कूल आना मुश्किल है, इसलिए स्कूल आना मुश्किल है, स्कूल आना मुश्किल है, इसलिए सभी लिख रहे हैं क्या? सभी लिखना चाहिए। बाद में मैं आकर सभी पत्र लिख रहे हैं, लिखे हैं या नहीं लिखे देखूंगा। ध्यान से लिखिए, गलती मत लिखिए। इसलिए आज तारीख 11 नवंबर 20 से 13 नवंबर 20 तक कुल मिलकर
कुल मिलकर 3 दिन, 3 दिन छुट्टी देने की कृपा करें। कृपा करें। कृपा करें। यहाँ पत्र के बाईं ओर नीचे आपके आज्ञाकारी छात्र, आपकी आज्ञाकारी छात्र यहाँ नीचे अपनी हस्ताक्षर कीजिए, अपने हस्ताक्षर कीजिए, यानी बिंदु यहाँ हस्ताक्षर करना चाहिए। आप सभी अपनी अपनी हस्ताक्षर कीजिए, सिर्फ बिंदु का हस्ताक्षर मत लिखिए, सभी अपनी अपनी हस्ताक्षर यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ धन्यवाद सहित धन्यवाद सहित लिखना चाहिए। धन्यवाद सहित। यहाँ नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अभिभावक के हस्ताक्षर, पेरेंट्स सिग्नेचर, यह लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अभिभावक के हस्ताक्षर। क्या लिखना चाहिए? अभिभावक, अभिभावक के हस्ताक्षर। यहाँ धन्यवाद के नीचे अभिभावक के हस्ताक्षर लिखिए, तभी यह पत्र समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लिखना चाहिए बच्चों। आपकी तंदुरुस्ती कब अच्छी नहीं रहती है, तब चिट्ठी पत्र लिखकर उसमें कारण भी लिखकर अपने माँ बापों से, यानी दोस्तों से या सहेलियों से, क्लास टीचर को यानी कक्षाध्यापक को भिजवाना चाहिए। ये सही तरीका है। बच्चों, आप सभी को चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है, कहाँ शुरू करना है और कैसे कैसे लिखना चाहिए और कहाँ अंत करना चाहिए, सभी में ध्यान में आ गए क्या? अच्छा, आप कल ऐसे कीजिए, सभी आते समय A4 साइज शीट में आप सभी एक चिट्ठी पत्र लिखकर लाइए। ये गृह कार्य भी समझ लीजिए। चिट्ठी पत्र अच्छी तरह से लिखकर अपने अपने सुंदर ढंग से चिट्ठी पत्र लिखकर लाइए। सभी को धन्यवाद है।